बेटे की शादी इस उद्देश्य से मत करिए कि आपके घर में एक काम करने वाली लेडी आ जाएगी और आपकी सेवा आपके बुढ़ापे में करेगी। इस उद्देश्य से अपने बेटे की शादी कभी मत करिए। अगर आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो अच्छी भावनाओं को रखिए, अपने माइंड में अच्छे विचारों को रखिए। ये सोच करके शादी करिए कि आपके बेटे का परिवार बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, आपका बेटे का परिवार, और उसमें एक नया सदस्य आ रहा है, आपकी फैमिली में एक नया सदस्य जोड़ रहा है। आप बहू को घर के काम और अपनी सेवा के उद्देश्य से मत लाइए, क्योंकि आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को पाला है, उनको जन्म दिया है, उनके नाज नखरे उठाए हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च किया है, उनके ऊपर परिश्रम किया है, उनके लिए आपने सेक्रीफाइस किया है, उनको पालने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, हर तरीके से आपने उन पर किया है जो भी कुछ किया है खर्च, चाहे अपना श्रम हो, चाहे अपना पैसा हो, चाहे आपके इमोशंस हो, सब आपने उनके लिए लगाए हैं। आप जिस बेटी को अपने घर में लेकर के आ रही हैं, आपने उस बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। ना तो आपने उस बेटी को जन्म दिया है, ना आपने उसको पाला पोसा है, ना आपने उसके नाच नखरे उठाए हैं, ना ही आपने उसको पढ़ाया लिखाया है। और इतना पैसा खर्च करके उसके माता पिता उसकी शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं, दुनिया भर का दाम दहेज देते हैं, उसके बाद आप अपने घर में उस लड़की को ले कर के आ जाते हैं और घर में इस उद्देश्य से लाते हैं कि वो घर में काम करेगी, घर को संभालेगी और सबकी सेवा करेगी और सबकी उंगलियों पे नाचेगी, कठपुतली बनी रहेगी। आपके सारे घर वालों के जो भी सदस्य हैं, सबके लिए एक कठपुतली का काम करेगी, जब जो चाहे जैसे उसको नचाएगा अपनी उंगलियों पर। तो ये सोच करके किसी भी बेटी को अपने घर में मत लाइए। अगर आप किसी की बेटी को अपने घर में लाते हैं तो उसको अपने परिवार का सदस्य बनाएंगे, अपने बच्चों जैसा प्यार उसको देंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उसको किसी भी प्रकार के तानेबाजी नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को लाड प्यार से रखते हैं, उसको भी प्यार दीजिए, उसको भी अपनापन दीजिए, तो वो अपने आप ही आपकी सेवा कर लेगी। अगर आप उसके साथ में ताने देंगे, उसको अपना नहीं समझेंगे, उससे अपने घर की सारी बातें छुपाएंगे, कभी उसको अपना समझेंगे नहीं, तो वो कैसे आपकी सेवा कर लेगी, कैसे आपको अपना समझ लेगी। वो आपके घर में आइए, पहले आप उसको अपना अच्छा व्यवहार दिखाइए, उसको अपनापन आप दिखाइए कि आप उसको अपने घर में लेकर आए हैं। आप उसको दिखाइए कि आप उसको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने दिल में जगह दीजिए उसको। उसके बाद में ही वो आपकी अपनी बन सकेगी। बिना मतलब के किसी भी बहू को या लड़की को दोष मत लगाइए। आपने बहू के लिए कुछ भी नहीं किया है, बहू ने आपके लिए किया है, वो आपके घर में लेकर के आई है दाम दहेज। वो पली पलाई बेटी दूसरे की आपके घर में आई है, आपने नहीं उसको पाला है, आपने नहीं उसकी सेवा की है। और शादी के बाद में भी आप डिलीवरी के समय, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, या उसकी किसी भी हारी बीमारी में, उसकी किसी भी परेशानी में आप उसका सहयोग नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं। जब परेशानियां होती हैं तो उसको उसके मायके भेज दिया जाता है, जब वो सही होती है तो मायके में बात करना भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने मायके में बात भी करे या किसी से मिले, या उसके मायके वाले आपके घर में आए उससे मिलने के लिए। आपके मन में जरा सा भी उसके प्रति प्यार और अपनापन नहीं होता है। ये केवल कहने की बातें हैं कि आप उसको अपना समझते हैं, कोई नहीं समझता अपना। तो क्या